भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के ऊपर उनका शोषण कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के सारे पदाधिकारी किसान बहुत परेशान है इस सरकार से। इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। जनता रोजगार के मुद्दे पे वोट करेगी, महंगाई के मुद्दे पे वोट करेगी। आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसान उखाड़ फेंकेगा, नौजवान उखाड़ फेंकेगा। काम के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा, रोजगार के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा। मुद्दा है जो योगी आदित्यनाथ ने सांडों को छोड़ा है, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, जातीय जनगणना का, नौजवानों के हाथ में रोजगार चाहिए, किसानों को उनकी लागत का मूल्य दोगुना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है और जो सर्दियां बढ़ रही हैं, राजनीति की बात करूं तो सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। लोगों के बीच है, जनता के बीच है और जानेंगे कि आखिर 24 में कौन सा मुद्दा रहने वाला है। जहां एक तरफ भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि राम को ले आए हैं, राम मंदिर का उद्घाटन है, तो दूसरी तरफ तमाम विपक्ष के भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई। इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, ये लोगों से बात करके जानते हैं। क्या नाम है आपका? राज सहानी नाम है, निषाद समाज से आते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव हैं, किन मुद्दों को मद्देनजर रखते वोट किया जा सकता है? काम के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा, रोजगार के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा। और इस मायने में सबसे अच्छे नेता विकास पुरुष श्री अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने तमाम काम किए हैं। इंडिया गठबंधन की आप बात देखिए, इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और काम के मुद्दे पे जनता वोट देगी। ये योगी और मोदी जैसे बहुरूपीय लोग को वोट जनता देने वाली नहीं है। मतलब आपके नजरिए में जनता के लिए योगी मोदी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, बहुरूपीय भाजपाइयों से आप 5 काम पूछ देंगे, वो काम नहीं बता पाएंगे। और ये जितने लोग हैं इनसे पूछिए अखिलेश यादव जी ने कितने काम किए हैं, काम गिनवा दें। नहीं, काम ना गिनवाइए। जनता क्या वाकई में इस बार 24 में जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है वो बड़ा मुद्दा बन पाएगा, उस पर वोट मिल पाएगा भाजपा को? मुद्दा राम मंदिर नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है जो योगी आदित्यनाथ ने सांडों को छोड़ा है, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, जातीय जनगणना का, नौजवानों के हाथ में रोजगार चाहिए, किसानों को उनकी लागत का मूल्य दोगुना चाहिए। हर वर्ग के जिस तरीके से हमारी महिलाओं पे भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के ऊपर उनका शोषण कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के सारे पदाधिकारी, तो इस तरीके से जनता जागरूक हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो भी दिल्ली की कुर्सी पे बैठेगा बिना अखिलेश यादव जी के हाथ लगाए दिल्ली में नहीं बैठ पाएगा। ये 24 का संदेश है। आप कह रहे हैं कि एक तरफ के जो महिला संरक्षण की बात करूं, महिला सशक्तिकरण की बात करूं, भाजपा ये दावा करती है कि उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया। महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है भाजपा सरकार ने, बजाय उनके शोषण के। आप देखे होंगी जब इस सरकार के प्रशासन में बैठी एक महिला अपनी आवाज़ लेकर आती है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है, और BHU में क्या हुआ ये पूरा देश देख रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूँ ये बुलडोजर कब वहाँ गड़केगी, कब वहाँ गड़जेगी और कब उनका घर गिराया जाएगा, इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और ये लोकसभा चुनाव जो है ये तमाम मुद्दों के साथ, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबों के साथ अन्याय और इनके तानाशाही रवैये, जिस तरह से विपक्ष को एकदम शून्य बना करके स्वयं ही राजा बनना चाहते हैं, मतलब अपने मन से ही सब कुछ करना चाहते हैं, ये मनसा इनकी। ये तो कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, आप इससे वाकिफ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अडानी अंबानी अब वो गरीबों की सरकार कैसे माने? केवल 5 किलो राशन दे देने से सरकार गरीबों की नहीं हो जाया करती। उस 5 किलो राशन से गरीब क्या करेगा? अपने बच्चे की शिक्षा मुहैया कराएगा, उनका खाना कपड़ा मुहैया कराएगा। अगर गरीबों की सरकार होती तो गरीबी इतनी बढ़ क्यों जाती? 80 करोड़ लोगों को राशन देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि सरकार हर फ्रंट पे फेल है। रोजगार पे तो फेल है ही है, युवा हमारे सड़क पे हैं, और 18,000 की वैकेंसीज़ में किस तरह से धांधली हुई। अच्छा, कल जिस तरह से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, हिट एंड रन का जो कानून ला रहे थे, उसको कैसे देखते? तो ये तो इस सरकार के चरित्र में है यू टर्न लेना ढेर सारे मुद्दों में।
किसानों के आप उसमें देखिए कि 1000 किसान हमारे शहीद हो गए, करीब 700 की संख्या में। 1.5 साल तक जाड़ा गर्मी बरसात में बैठे रहे सड़कों पर और सरकार मूक बधिर होकर के सुनते रही। उस पर यू टर्न लिया। पहलवान बेटियां हमारी चिल्लाती रहीं रोड पे, कोई सुनने वाला नहीं था, उस पर यू टर्न लिया। तो उसी तरह फिर इस सरकार ने फिर यू टर्न ले लिया। जब देखा कि नहीं पूरे देश में चक्का जाम होने वाला है तो सरकार डर गई और यू टर्न लेना पड़ा। तो इसके चरित्र में है, चाल चरित्र में है, चीज़ों को कहना फिर यू टर्न ले लेना, पलट जाना। जनता क्या चाहती है, क्या है जनता के दिल में, किस मुद्दे पर वोट करेगी? जनता रोजगार के मुद्दे पे वोट करेगी, महंगाई के मुद्दे पे वोट करेगी। महंगाई आप इतनी हो गई है कि आप घरेलू हैं, आप करना सकती, जो रिफाइंड 75 रुपये में आता था 120 हो गया है। तेल के रेट, मस्टर्ड ऑयल इतना महंगा हो गया है। अरे मतलब घर का बजट ही अगर आप 5000 रखती तो आज आपको 5000 की जगह 7000 से 10,000 रुपये बजट रखना होता अगर जिसकी संयुक्त फैमिली है। तो इस तरह से परिवार का एक आम आदमी के लिए, एक गरीब के लिए घर चलाना जो है बहुत महंगा पड़ रहा है। कभी इससे पहले उन सरकारों में जो पिछली सरकारें रहीं उसमें इतनी महंगाई नहीं थी? अरे आप तो पत्रकार, आपको सारी चीज़ें पता होगी। सिलेंडर का रेट पहले कम था, थोड़ा किल्लत थी, लेकिन 450 रुपये में आज वही सिलेंडर आपको कितने मिल रहा है? 11 साढ़े 1000 150 का मिल रहा है। तो उतना इन्वेस्ट आपका कहाँ जा रहा है? और जो चीज़ हमारा लाइसेंस बनता था, लाइसेंस लगभग 5, 6, 7, 700 में बन जाता था, आज 3200 रुपये 4000 रुपये दलालों के माध्यम से लग रहा है। तो सारी चीज़ें जितना हमारा टैक्स ये रही बात इनकी 5 किलो राशन की, तो हमारा टैक्स बियर का पैसा ही हमारे राशन के रूप में दे रहे हैं, कहीं अलग से नहीं दे रहे हैं। जो राशन के लिए हुआ पीटते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो हम सारी चीज़ें महंगी करके हम ही किसानों से लेके, हम ही गरीबों से लेके, क्योंकि हम कुछ भी खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, चाहे हमारा उस पर 1 पैसा लगता हो चाहे 5 पैसा लगता हो, लेकिन हम टैक्स उस पर बियर करते हैं। तो हम उधर हमारा टैक्स का पैसा लेके हमें 5 किलो राशन दे रहे हैं, और हमारी शिक्षा महंगी करते चले जा रहे हैं। आज एक गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता, अच्छे संस्थानों में अपना एडमिशन नहीं करा सकता। तो उच्च शिक्षा लेने के लिए हमें बहुत सारे मतलब लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लाखों रुपये देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस सरकार में बढ़ गया है, और ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब की बार जनता मोड़ बनाई है, इस सरकार को सत्ता से दूर रखना है। इसलिए पीडीए और एनडीए गठबंधन की सरकार जो है दिल्ली में बैठाएंगे, यही जनता ने ठाना है। मेजर मुद्दा तो बेरोजगारी है। सरकारी नौकरियां यहाँ पे वैकेंसी आ नहीं रही है। देखिए बिहार स्टेट में रेगुलर आ रही है। टीचिंग वैकेंसी देखा जाती है यूपी में अभी तक आया ही नहीं। कहने को तो डबल इंजन का सरकार है, बट ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि नौजवानों को हमने नौकरियां दी हैं, 2 करोड़ नौकरियां निकाल रहे हैं हर साल, कहाँ नौकरियाँ निकाला? कहीं तो दिख नहीं रहा। अगर होता तो कोई वैकेंसी होती, कोई चीज़ें होती है कि एक वैकेंसी इनकी निकलती है फिर कैंसिल भी हो जाती है। एग्ज़ाम करा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, फॉर्म का उनका पैसे कलेक्ट हो गए, फिर कैंसिल। 2024 से पहले राम मंदिर, बेरोजगारी, महंगाई, इन तीनों तमाम मुद्दों में से सबसे बड़ा मुद्दा कौन? राम मंदिर देखिए, हम लोग नो डाउट हिंदू हैं, भक्त हैं, वो अलग चीज़ है। उनको बीजेपी को जोड़ना नहीं चाहिए राम मंदिर से, वो एक अलग मुद्दा है, वो होना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है। तो क्या उसको देखते हुए वोट बिहार पे वोट नहीं दिया जा सकता ना? राम मंदिर के बिहार पे किसी को वोट नहीं दिया जा सकता। मेजर होता आप काम क्या किए हैं, वो तो हमारा धर्म है, वो तो हमें करना है। उस जगह आप बैठेंगे, आप करेंगे, मैं बैठा हूँ मैं करूँगा, वो बैठे हैं वो करेंगे। बट वो क्या है कि भटका रहे हैं लोगों को, राम मंदिर उंदिर ये सब करके आपस में गुमराह कर रहे हैं, जिससे कि आदमी कंफ्यूज रहे क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि मैं हूँ तो राम मंदिर बन सकता है, मैं नहीं होता तो नहीं बनता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक युवा के तौर पे बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा मेजर है। चुनाव का टाइम आता है तो आपका पेट्रोल 10 रुपये कम हो जाते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 10 रुपये बढ़ जाते हैं। इससे पहले आप कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो आप चिल्लाते थे कि तेल महंगाई है, वो महंगाई है, ये महंगाई। अब कहाँ गया महंगाई? अभी भी तो उसी तरह बढ़ रहा है। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके धरना देने लगती थी, और आज के डेट में देख लीजिए वही उनका तो कहीं आधा पता भी नहीं लगता है। जो कि 400 रुपये गैस सिलेंडर था, आज की डेट में 1100 रुपये हो गया। यही सब चीज़ें हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े बड़े वादा किया, लेकिन उसके बावजूद जनता को धोखा मिला है। जनता ने देखा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जिस तरीके से धोखा किया, नौजवानों को गुमराह किया नौकरी के नाम पर, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वालों ने देश के किसानों को गुमराह किया। आज किसान परेशान है,
और किसान इस बार मन बनाया है कि इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। जिस तरह से आप देख रही हैं खाद की बोरी से 5 किलो की चोरी की गई, तो ये जनता सब जान रही है, किसान सब जान रहा है। और आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसान उखाड़ फेंकेगा, नौजवान उखाड़ फेंकेगा। किसान परेशान है, वाकई में किसान परेशान है। ये तो कहते हैं हमने किसानों की आय दुगनी कर दी है, हिले ना कैमरा। ये तो कहते हैं किसानों की आय दुगनी कर दी है, क्या क्या मानना है आपका? मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मैं किसान जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है, ये इन्होंने ना ही कभी किसानी की है, ना ही इन्होंने कभी खेतों का हाल। आज खाद कितनी महंगी हो गई उत्तर प्रदेश में। किसानों की आय इन्होंने दुगनी करने की बात की थी, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए कि ये दुगनी घटाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हम आने वाले समय में किसान बहुत परेशान है इस सरकार से। इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस देश में नई सरकार बनाएगा, जिसमें किसानों का विश्वास है, जिस पे नौजवानों का विश्वास है। क्या कहना है आपका? इस सर चुनावी माहौल है, जिस तरह से राम मंदिर का एक मुद्दा है, क्या इस पर वोट मिल जाएगा भाजपा को? राम मंदिर के नाम पर वोट मिल? लगातार राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश की जनता का वोट लूट रही है, लेकिन कोई काम नहीं जनता के लिए कर रही है। यहाँ पे किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, छात्र भी परेशान है, ड्राइवर भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, सभी वर्ग के लोग, सारे लोग परेशान हैं। उसके बावजूद ये सरकार बनाने में सफल हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहा है, तो ईवीएम में कहीं तो गड़बड़ी है। उसके बाद इन्होंने जो चुनाव में धन बल, बाहुबल और अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, मंत्री के सारे लोग लग के जो हेर फेर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है हम नेताओं की तरफ से। आपने ईवीएम की बात करी है, तो ईवीएम जिस तरह से कल ट्रक ड्राइवर ने झुका दिया सरकार को, तो अगर ईवीएम इतनी बुरी है तो आप लोग चुनाव के बाद क्यों ईवीएम का मुद्दा लाते हैं? पहले क्यों नहीं उस मुद्दे को उठाते हैं? आप लोग भी इंडिया गठबंधन एक है, तो आप लोग क्यों नहीं करते? लगातार ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही सरकार है, ये सुनने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, संविधान में नहीं विश्वास रखती है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं फॉलो करती है। डिक्टेटरशिप, तानाशाही सरकार है। जो इनके मनपसंद का चीज़ें उस पर बिल पास कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर के खिलाफ हो, चाहे वो किसान के खिलाफ हो, चाहे वो छात्र के खिलाफ हो, चाहे व्यापारी के खिलाफ हो, चाहे किसी के खिलाफ हो। देखिए लगातार जीएसटी लागू है, जिससे लगातार आम जनता पे जो मतलब महंगाई का प्रेशर ज़्यादा पड़ा। ये पहली ऐसी सरकार है जो दूध, घी, तेल पे टैक्सेस लगाई, अंग्रेजों ने नहीं लगाया था। अंग्रेजों से भी गंदी सरकार है। क्या इस बार किस मुद्दों पर वोट होगा चाचा? देखिए, मुद्दों पे क्या, ये झूठे लोग हैं। ये कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर इनको इतना ही है तो विकास के नाम पर वोट मांगे, विकास करा के दिखाएं। तो कहते हैं विकास तो हो रहा है, देश में अमृतकाल चल रहा है, देश का डंका बज रहा है। कहीं नहीं, ये झूठे लोग हैं। ये सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को बरगला के वोट पा रहे हैं। जबकि हालात ये है कि इससे पहले जो केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब अर्थव्यवस्था कितनी बेहतर थी, और आज की स्थिति में व्यापारी, नौजवान, किसान, तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कर्जे की वजह से लोगों का कर्जा नहीं अदा कर पा रहे हैं, रोजगार छीने जा रहे हैं, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। क्या ऐसी सरकार की कल्पना और ऐसे आज़ादी की कल्पना हमारे शहीदों ने की थी क्या? समाजवादी पार्टी हमेशा दबे और कुचले समाज के लिए लड़ाई लड़ती है। समाजवादी पार्टी कभी सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ती है, वो हमेशा जनता और देश के लिए काम करती है। इंडिया गठबंधन कह रहे टूट जाएगा, भाजपा कह रही है चुनाव आते आते। ये तो उनकी अपनी है, मुंगेरी लाल की हसीन सपने हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उससे उनके तोते उड़े हुए हैं और वो घबराए हुए हैं, तो इसलिए इस तरह का वो बयानबाजी दे रहे हैं। मतलब चुनाव में पूरे दमखम के साथ इंडिया गठबंधन, हमारी पीडीए है, पीडीए और इंडिया गठबंधन मिलके उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी।
लोकसभा चुनाव है और क्या कुछ है लोगों के मुद्दे, ये हमने आपको सीधी राय उनकी सुनाई है। तमाम मुद्दे क्या है जनता के दिल में, क्या कुछ किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं 2024 में। इसी तरह लोगों से हम बात करते रहेंगे और उनकी राय आप तक के पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।